प्रश्न जो है अमलेंदु जी ने खड़ा किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शासन चलाने की चुनौती नरेंद्र मोदी सरकार के सामने उस समय नुपुर शर्मा ने भी पेश की थी और एक बार मोहन भागवत ने भी पेश की है। जी, मोहन भागवत ने भी पेश की है। आप किस रूप में देखते हैं प्रशांत टंडन जी? पहले तो टोपी वाला मामला, तो टोपी आरएसएस की आई इटली से और बीएस मुंजे गए थे और उनकी मुलाकात भी मुसोलिनी से हुई थी। और ये जो आरएसएस में पीटी और ट्रेनिंग आई है वो भी वही मुंजे ही लेकर आए थे। उन्होंने फासिस्ट मिलिट्री स्कूल में और फासिस्ट फिजिकल एजुकेशन में भी वो गए थे अपनी ट्रिप में 1931 में। तो टोपी, निक्कर, लाठी, ट्रेनिंग, पीटी, ये सब आया है इटली के फासिस्टों से। तो पहली बात तो ये कि वो कितना भारतीय है ये हम समझ रहे हैं हम लोग। दूसरी बात की जो सिंह साहब, जेपी सिंह साहब ने कहा, देखिए मूल मुद्दा वही है और बड़े सिस्टमैटिक ढंग से संविधान पे हमला होने की चारों तरफ से हमला शुरू हो गया है। यानी अब ये भी बात की जा रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से संविधान को अंडरमाइन करने की एक तरकीब की जा रही है। सफल नहीं होंगे लेकिन की जा रही है। अब दूसरी बात ये कि चुनाव होना है बेरोजगारी पे, महंगाई पे, नफरत पे। चीन ने जिस तरीके से जमीन पे कब्जा किया भारत की, उस पे चुनाव होना है। विदेश नीति की असफलताओं पे चुनाव होना है। अब आप उसका एजेंडा डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ भी लाते रहें, लेकिन ये चुनाव तो अब इस पे ही होगा। वो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव तो अब ये कराना चाहते हैं क्योंकि इनके पास 9 साल की उपलब्धियों का, जैसे मैंने पहले कहा, कि इनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसको क्लेम कर पाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये राजीव जी कि बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग इनसे निकल रहा है बाहर। गुजरात के चुनाव में भी यही चिंता थी, तो वो युवा वर्ग को बहुत सारे वोट जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ आकर्षित किए, जिसको ले जाया गया वहां पे। टीवी चैनलों से हम लोग बार बार बात करते हैं कि टीवी चैनलों के प्रोग्राम से युवा वर्ग बाहर निकल रहा है, ज्यादातर डिजिटल उसमें जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन यूट्यूब के कौन कौन चैनल है जो कि टॉप लिस्ट में। आप देखिए कि उसमें युवा जो जा रहा है वो किन चैनलों पे जा रहा है, कौन से सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं चैनल। तो ये वही चैनल देखे जा रहे हैं जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं अपना। जो सरकार का भोपू बनाने वाला मीडिया है उसको जनता यूट्यूब में पसंद नहीं कर रही है, बिल्कुल वो टॉप 30 में नहीं है। तो ये तमाम सारी बातें हैं। दूसरी चीज कि राहुल गांधी, अब आप ये नहीं कोई कह सकता कि साहब वो मासेस के लीडर नहीं है, वो कोई एक परिवारवाद, वो सारे टैग खत्म हो गए, वो तो अब वो मासेस के लीडर हैं। नरेंद्र मोदी मीडिया और कॉर्पोरेट के बनाए हुए एक क्राइसिस में 2002 में भेजे गए वो मुख्यमंत्री बना के, और उसके बाद वो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के तहत, मुझे तो नहीं याद आता कि नरेंद्र मोदी ने कभी कोई जन आंदोलन भी किया हो। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं तो उस वक्त रिपोर्टिंग करता था जब नरेंद्र मोदी जी महासचिव थे पार्टी के। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि मोदी साहब किसी धरने बैठे हो, कोई प्रदर्शन में गए हो। उस वक्त तो प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, ये लोग बड़े सेकंड लाइन के बड़े नेता थे। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और वाजपेयी नंबर 1 के नेता थे। तो ये जो कॉर्पोरेट के बनाए हुए नेता है, राहुल गांधी अब जो है वो मासेस के नेता है। अब आप उसको चैलेंज करने के लिए मोहन भागवत ने एक पिच तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे आशंका है कि एक हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है इस तरीके की बयानबाजी से, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए। जी
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर चुनाव को प्रभावित करने के हिसाब से ये हो सकता है। जेपी सिंह साहब, आपको भी लगता है कि सब कुछ ये सोची समझी रणनीति जो है वो चुनाव को देखते हुए है, न कि राहुल गांधी, या राहुल गांधी भी इसमें